वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे पास एचपी टैट नॉन मेडिकल का हमारे पास एचपी टैट हुआ है आज। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं अब फिजिक्स का सेक्शन। हमने केमिस्ट्री और साइकोलॉजी का सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। केमिस्ट्री का सेक्शन इतना इजी आया था, कोई भी बच्चा 30 में से 28 और 29 नंबर ले सकता था। ओके, चलो अब हम फिजिक्स सेक्शन देखते हैं कि कैसा आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये तो सभी को ही पता होगा, जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो 10⁻10 होता है, फर्मी 10⁻15। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिलीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए ह्यूमन बीइंग इज इन ए डे इज। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आएगा, 24 किलो जूल। ओके, इन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए हमें दिया था 24 कैलोरी और 24 किलो कैलोरी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 2400 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मूवमेंट ऑफ कपल इज कोल्ड। सो मूवमेंट ऑफ कपल किसको बोलते हैं? टॉक को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द कार हैज ए टोटल एनर्जी ई नॉट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, -2E0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द गैंगुई प्रेशर। सो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा, मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो थर्मोडाइनमिक्स में से पूछा हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 440 वोल्ट, देन इट्स RMS वोल्टेज इज। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 311.11 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, एडी करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड द फारेनहाइट रीडिंग आर सेम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, -40 डिग्री सेल्सियस। ये अभी हमारे पास जो लास्ट ईयर जो हमारे पास नवंबर में पूछा गया था, वही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन PV एंड E ऑफ ए गैस इज। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, PV = 2/3E। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ n इज द यूनिट वेक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर A इज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन पुशेज ए बॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज। उसने 0 वर्क डन किया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, नो वर्क डन एट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, if force and displacement of a particle in the direction of a force are double, work would be। सो वर्क जो होगा वो हमारे पास 4 टाइम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, बिकॉज वर्क क्या होता है, उन्होंने बोला कि हमारे पास फोर्स भी और डिस्टेंस भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4 × F × S। F × S क्या होता है, वर्क होता है, तो 4 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ 0.2 पाई सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी हमारे पास जो जून 2024 में वो था, वो भी क्वेश्चन आया था, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ G इज इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1 एम्पियर करंट इज इक्वलेंट टू। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 6.25 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। वो तो हमारे पास हमें पता है, R = रेजिस्टिविटी L/A करता है। सो टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड करेगा, साइज इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिराज इज द फॉर्मेशन फिनोमियन ड्यू टू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज।
रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है 0, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव डजंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन अरेंजमेंट बिटवीन द ए एंड बी इज शोन बाय। सो इसका करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर ए आएगा 3/4 आर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पावर ऑफ ए प्लेन मिरर इज। पावर प्लेन मिरर की कितनी होती है 0, सो इसका करेक्ट आंसर 0 आएगा, 113 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय रो एडजन्स के द्वारा दिए गए थे एक्सरे, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स। सो इम्पल्स कोई भी फोर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नियरली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए 3600 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 3200 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा, टेंशन को भी फंडामेंटल फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, सो वो नियरली 1500 होती है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ी बार रिपीट हुआ है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अपने स्कोर्स बताना कितने आए आपके। ओके थैंक यू।